अनर्थ हो जाएगा। देवी तुलसी को गणेश जी के क्रोध का भागी बनना पड़ जाएगा। मुझे उन्हें रोकना ही होगा। रुक जाइए प्रिय, रुक जाइए देवर्षि। नियति के विधान में बाधा मत डालिए। स्मरण कीजिए मैंने क्या कहा था। मेरी प्रत्येक इच्छा के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा होता है। इसलिए होने को होने दीजिए प्रिय। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। आपको शत शत नमन प्रभु। हे प्रभु, ये कैसा अद्भुत रूप धारण किया है आपने। अपने प्रभु के प्रति एक कैसी आस्था है तुलसी की कि गणेश के दर्शन होने पर भी उसे गणेश में भी श्री परम कृष्ण का ही आभास हो रहा है। प्रभु, आपका ये निराला रूप तो अत्यंत मनोहर है। आपकी तुलसी आपको आपके इस रूप में देखकर और भी स्नेह सुधा से भर गई। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो आपके इस रूप के दर्शन करने का सुख पा रही हूँ। वही कृष्ण रंग, वही मोर मुकुट, वही बंसी, वही मुख का तेज। हे परम ब्रह्म गणेश जी, आपके दिव्य दर्शन प्रभु श्री कृष्ण रूप में पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु, आपकी तुलसी तो आपको आपके प्रत्येक रूप में पहचान लेगी और आपकी और भागी चली आएगी। फिर आप इस रूप में हो या किसी अन्य रूप में, अब मेरी बरसों की प्रतीक्षा का अंत कीजिए। आप अपनी इस तुलसी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। क्या कह दिया तुलसी ने? प्रभु, कदाचित वो पल आ ही गया है जब मेरी कामना पूर्ण होगी। प्रभु, मेरी गुहार सुनिए, अपने नेत्र खोलिए और मुझसे विवाह कर अपनी तुलसी को अपना लीजिए। अपना लीजिए मुझे। ये क्या हो रहा है? गणेश के नेत्र खुल गए, उसका तप भंग हो गया। प्रभु, आपने मेरी विनती सुन ली। आपकी स्नेहपूर्ण दृष्टि से आपकी तुलसी धन्य हो गई। अब आप अपने मुख से भी कह दीजिए कि आप मुझसे विवाह करेंगे। आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारेंगे। विवाह यही चाहती है ना आप, और इसके लिए आपने ना समय देखा, ना कार्य देखा, ना मेरी साधना देखी, ना धीरज धरा। अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के लिए एक तपस्वी का तप भंग किया है आपने। ये तो घोर उद्दंडता है। उद्दंडता? नहीं प्रभु, आपकी तुलसी आपके साथ उद्दंडता की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण, ये मेरी उद्दंडता नहीं, ये तो मेरा प्रेम है प्रभु। मैं तो सदा से आपकी प्रेम में रमी हूँ। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे स्वीकार कीजिए स्वामी, स्वीकार कीजिए मेरे प्रेम भरे आग्रह को प्रभु। प्रेम नहीं देवी, ये भ्रम है आपके मन का। आपके आराध्य श्री परम कृष्ण और मैं एक तत्व अवश्य हैं, किंतु फिर भी एक दूसरे से पृथक हैं, भिन्न हैं। किंतु प्रभु,
तत्व ही तो सत्य है। जल हिम हो या बाष्प, रहता तो जल ही है ना। जब मुझे आप में मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आप में और उनमें क्या भेद करूं? नहीं देवी, ये भ्रम ही है आपका। एक तत्व होते हुए भी जल, हिम और वाष्प के गुण भिन्न हैं। क्या प्यास लगने पर आप वाष्प का पान कर सकती हैं? क्या हिम से आप स्नान कर सकती हैं? इसलिए तत्व एक है, किंतु कारण भिन्न है। आप उसमें भेद ना कर सकी, यही आपका भ्रम है, जिसे मैं सर्वथा अस्वीकार करता हूँ। नहीं प्रभु, तुलसी का सरल प्रेम जो सत्य दिखा रहा है, आप उसे क्यों नहीं मान रहे प्रभु? आप ही मेरे परम कृष्ण हैं, मेरे आराध्य भी और मेरे स्वामी भी। इसलिए अब मेरी विनती को स्वीकार कीजिए प्रभु, मेरा जीवन सार्थक कीजिए, मुझसे विवाह कीजिए प्रभु, मुझसे विवाह कीजिए प्रभु, मुझसे विवाह कीजिए। देवी, बार बार एक ही भूल कर रही हैं आप। मैं विवाह की कोई इच्छा नहीं रखता, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का इच्छुक हूँ। और आप मेरे स्पष्ट करने पर भी बार बार विवाह का प्रस्ताव रख रही हैं, वो भी मेरी तपस्या भंग करने के पश्चात। मेरा क्रोध मत जगाइए देवी, जाइए, चली जाइए यहाँ से। आपका ये उद्दंड आचरण कहीं आपको मेरे श्राप का भागी ना बना दे, इसलिए आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, चली जाइए यहाँ से, इसके पहले कि मैं आपको श्राप दे दूँ। अभी तक जो हुआ उसको आधार देने के लिए अभी एक मुख्य श्राप तो शेष है। प्रभु, जब से चेतना पाई तब से प्रभु श्री परम कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव है मेरे मन में। सदा से उन्हीं को पूछती आई हूँ प्रभु, मेरी भोर भी उन्हीं के नाम से होती है और मेरी संध्या में भी मेरे मन में मेरी जिह्वा पर उन्हीं का नाम है प्रभु। उन्हीं को पाने की इच्छा सारे सुखों को त्याग कर मैं यहाँ तपस्या करने आई हूँ प्रभु। क्या इसीलिए कि जब मैं आपके निकट पहुंचूं तो आप ब्रह्मचर्य की इच्छा का कारण बताकर मुझे ठुकराते, मेरे विवाह प्रस्ताव को निष्ठुरता से अस्वीकार कर? नहीं प्रभु, मेरा प्रेम सरल अवश्य है, किंतु इस प्रकार आपके द्वारा अपमान की योग्य नहीं। आप क्या श्राप देंगे मुझे? मेरे पावन प्रेम, मेरे अतुलित स्नेह, मेरे संपूर्ण समर्पण का अपमान करने के लिए मैं श्राप दूंगी आपको, मैं श्राप दूंगी आपको। यदि मेरा कृष्ण प्रेम सत्य है, यदि प्रभु के लिए मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति सच्ची है, तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य ही भंग नहीं करना होगा, अपितु एक नहीं 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का, 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का। मन की चंचलता व्यक्ति को लक्ष्य से दूर ले जाती है और मन की स्थिरता सदैव लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है।